चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू है और छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग जिलों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब सभी जिलों में आज से बीएलओ की टीम अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैदान में उतरेगी, घर घर जाएगी। 3 बार इन्हें घर घर जाने के निर्देश हैं। ऐसे में मतदाताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो पात्रता के लिए मापदंड तय किए गए हैं उसे पूरा करे। तो क्या कुछ कहना है अलग अलग ज़िलों में जो तैयारियों को लेकर जानकारी आ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दुर्ग में क्या तैयारी है और किस तरीके से तैयार है प्रशासन, वो सुन लेते हैं दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह से। हमारा एन्यूमरेशन फेज़ है, यानी जिस अवधि में बीएलओ घर घर जा कर के गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म को भरवाएंगे वो कल से प्रारंभ हो रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा तैयारी की गई है। सभी बीएलओज़ को उनके संबंधित मतदान केंद्र के जितने भी वोटर्स हैं उन सभी के गणना प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करा दिए गए हैं। बीएलओज़ के द्वारा घर घर जा कर के उनका गणना प्रपत्र किस प्रकार से भरवाया जाना है उसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया है। उसके मुताबिक बीएलओज़ के द्वारा गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे। प्रीवियस एसआईआर जो छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ था या अन्य राज्यों में भी, कुछ राज्यों में 2003 में, कुछ में 2002 में इस प्रकार से किया गया था, उनके सभी के मतदाता सूचियां निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। उनमें नाम किस प्रकार से खोजना है इसके संबंध में भी बीएलओज़ को प्रशिक्षण दिया गया है। राजनीतिक दलों से भी हमने अनुरोध किया है कि सभी मतदान केंद्रों के लिए अपने बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर दें। उनके द्वारा नियुक्त एजेंट्स को भी प्रशिक्षण संबंधित पीआरओज़ के द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारा ट्रेनिंग की का काम पूरा हो चुका है और अब मैदान में उतरने की बारी है। इसके पहले 2003 में ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी और पूरी की गई थी, इसलिए काफ़ी गैप के बाद अब एक बार फिर से प्रमुख जो प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी हैं और यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हमें आज से देखने को मिलेगी। तो फॉर्म लेकर आज से पहुँचेंगे बीएलओ और इसके लिए अलग अलग ज़िलों पे अलग अलग तैयारियां चल रही है। मनेंद्रगढ़ की तैयारी के सिलसिले में जानकारी दी बीएलओ वहां के चंद्रशेखर कश्यप ने, सुनते हैं। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में संचालित एसआईआर के नए गाइडलाइंस के बारे में आज हमें हमारे कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस गाइडलाइंस के अनुसार हमें जो गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसे बेहद ही सरल और आसान रूप से तैयार किया गया है। फील्ड वर्क के दौरान हम या कोई भी मतदाता इसे बड़ी आसानी से भर सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में संपन्न हुए एसआईआर की मतदाता सूची पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। इससे पुराने डेटा, जो पुरानी जानकारी है वो हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व हमने लगभग मैपिंग का कार्य भी 72% पूर्ण कर लिया है। तो ये मैंने मनेंद्रगढ़ के बीएलओ थे, वो बता रहे हैं कि बीएलओ ने क्या क्या काम को पूरा किया है और ये केवल मनेंद्रगढ़ की बात नहीं, पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बीएलओ ने इसी तरीके से काम को बखूबी अंजाम दिया है। और अब वो स्थिति है जिसमें एसआईआर करने के लिए घर घर जाएंगे बीएलओ। तो फाइनल लिस्ट का इंतज़ार रहेगा 7 फरवरी तक का, लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रियाएँ हैं, जिसका पहला चरण है ट्रेनिंग, वो पूरी हो गई। दूसरा चरण मैदान में उतरकर 1 महीने तक नामों को जोड़ना, घटाना, पात्रता के फॉर्म लेना है, वो प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। क्या अपडेट है छत्तीसगढ़ में, जानने के लिए रुख कर लेते हैं प्रियांशु कश्यप का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। प्रियांशु, बताओ क्या अपडेट है, किस तरीके की स्थितियां हैं, एसआईआर को लेकर क्या होने जा रहा है?
बिल्कुल देखिए आज से जो बीएलओ हैं वो घर घर जाएंगे और मतदाता सूची का जो सत्यापन है वो आज से 4 दिसंबर तक चलने वाला है। चूंकि 2003 में जिन मतदाताओं का नाम है सूची में उनको कोई भी प्रकार की आइडेंटिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता में भी यह जानकारी दी थी कि मुश्किल से 4 से 5% लोगों को ही अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आधे से लगभग बाकी सभी लोगों का जो सूची में नाम 2023 के एसआईआर सूची में नाम होना है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो लोगों में एक घबराहट है कि किस तरीके से होगा, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। बीएलओ जो है आज पहली बार जाएंगे और उसके बाद 3 दिन बाद दोबारा अगर जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तत्काल में वो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो 3 दिन बाद दोबारा दिखा सकते हैं। दोबारा बीओ तक जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे और उसके बाद उस सूची का सत्यापन करेंगे। तो इस पूरे प्रक्रिया में कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मतदाता सूची कहीं ना कहीं आम जनता के हित के लिए बेहतर भी साबित होने वाला है और इसका जो 7 तारीख को जो अंतिम सूची इसकी प्रकाशित होगी, आज से जो है शुरू हो रही है और 1 महीने तक इसका सत्यापन का जो है कार्य चलेगा। उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाएं जो है चलने वाली है। लेकिन जिन लोगों का नाम 2023 की सूची में नहीं है उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी किसी रूप में। जो भी लिस्ट में जो जितनी सूची बनाई गई है, चाहे वो आधार हो या अन्य हो या फिर जो वंश वृक्ष के रूप में जो अगर पिता का नाम नहीं है तो भी, तो इस तरीके से जो है मतदाता सूची में जो एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसका मुख्यमंत्री ने अभी कहा भी है एसआईआर को लेकर कि ये स्वागत योग्य पहल है चुनाव आयोग का और इसका छत्तीसगढ़ में हम स्वागत करते हैं। जी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी टेक्निकल प्रक्रिया है इसलिए लोगों को दिक्कत शुरू में हो सकती है, लेकिन जागरूक रहें और जो निर्देश है उसका पालन करें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत धन्यवाद आपका प्रियांशु जुड़ने के लिए। तो प्रियांशु ने जैसे कि अपडेट दिया कि थोड़ी सी उत्सुकता है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन थोड़े से भ्रम जैसी स्थिति भी है, लेकिन भ्रम में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। और जैसा हम कह रहे हैं कि एसआईआर एक फुल प्रूफ प्रक्रिया है जिसके तहत आपके नाम फिर से सुनिश्चित हो सकेंगे मतदाता सूची में। उस प्रक्रिया में भाग लीजिए और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यही काम प्रशासन आज से कर रहा है। 1 महीने का भी समय है कि आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर पात्रता हासिल करिए। इसके बाद एक प्रारंभिक सूची का प्रकाशन होगा दिसंबर में ही और उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन के लिए भी समय रहेगा। तो अंतिम फाइनल सूची 7 फरवरी को आएगी। तब तक आपके पास समय है अपने मतदाता सूची को अपडेट करने का। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हलचल सियासी रूप में भी और प्रशासनिक रूप में भी देखने को मिल रही है। तो 2 खबर दोपहर में आज इतना ही। अगले बार नए खबरों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।